राधे राधे मित्रों, मैं से आज एक से भिड़ंत है गई रिपोर्टर से। मुझसे पूछा है कि आपको क्या लगता है इस मामले में, ये जो अयोध्या में ये जो राम लला का जो मंदिर है उसके ट्रस्ट में जो दिक्कत हुई है। मैं एक्सक्यूज मी कितनी बार बताऊँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे जितने हमारे मोदी जी हैं या योगी जी जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब रिकॉर्ड बना दिए जाने में अयोध्या, पर आज तक भी ये नहीं हुआ है कि उनको पास कोई ऐसा यंत्र हो, कोई ऐसा मंत्र हो, कोई तंत्र हो, कोई बंदा हो जो वहाँ पे ये पता लगाए कि भैया किस तरीके से हो रही चोरी और हो क्यों रही है और कर कौन रहा है। ये एसआईटी आपने बना दी, एसआईटी की रिपोर्ट किसको और कहाँ जमा होगी वो, और वो जो बंदे जांच करने वाले वो कितने साफ सुथरे हैं। ये तो फिर पहले वाला हमारे जैसा मामला हो गया, जब हमारे बंदे थे जो निकालने वाले डालने वाले सब चीज़, तो वहाँ पर कभी कोई खुलासा होता ही ना था। हम तो मुद्दा ही नहीं आगे आने देते थे, यह कम से कम मुद्दा तो आगे आया है। तो मुझसे बोलने लगा कि आपको लग रहा है कि एसआईटी वाले ही चोर हैं, उन्होंने चोरी कराई है, ये वो फाइन। मैं एक्सक्यूज मी, डोंट पंगे करो मेरे से, थप्पड़ मार दो मैं खींच करके। मैं मेरे से पंगे करने की जरूरत ना है। तो मैं उसको यही समझा रहा था, भालू को इतना मोटा था वो। मैंने कहा देखो ऐसा है मिस्टर भालू, ओ मिस्टर पत्रकार, कि आपसे मैं सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री जो वहाँ इतने दौरे कर रहा है रामलला के मंदिर, अच्छी बात है, आपके अंदर का सनातनी जागे रहना चाहिए। पर आप मुझे बात बताएं, अगर एक बंदा चंपत नाम का पैसे लेके चंपत हैगा, तो उसके बाद उसके पीछे जाने के लिए जो आप दूसरा भी चंपत वाला ही भेजोगे कि उसके साथ दोनों ही चंपत है गए। मैं आपको बताऊं कि बंदा तो ढंग का आप रखोगे जिसकी ये जिम्मेदारी होगी कि भाई तुमने ये काम किया तो क्यों किया और तुम्हारे साथ साथ कौन था। रिपोर्ट जो बनाई जाएगी, बनाने वाले भी ऐसे ही हैं और जाने वाले भी ऐसे ही हैं। सही कह रहा हूँ ना डिम्पल, तुम मुझे बस गाइड कर देना, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अभी तो लपेटने का मौका आया है। पर कि आप देखिए, हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए थे कि जो बंदे वहाँ पर थे वो आपके छोड़े हुए थे। यार हमारे छोड़े हुए कैसे बंदे होंगे जो आपने वहाँ पे ज्वाइन कराए। हमारे बंदों को तो मौका मिलता हो तो ये मौका ही नहीं आने देते कि जिसमें कि आपको पता भी लग जाए। हमारे तो बड़े साते थे, हमारे बंदे मौका नहीं देते हैं कि भाई पकड़ लो राम जी पकड़े तो पकड़े, बाकी किसी के बाप की बस की नहीं है हमारे बंदे पकड़ लें। ये तो आपकी भाई आपने हमारे बंदे ज़्यादा निपटा दिए कैमरों के आगे और गाड़ियों में पलट के, वरना तो भाई साहब मैं बताऊं एक बंदा ना हाथ आता। वैसे कुछ तो हमारी तरफ से भी थे, पर दूसरी बात करते हैं कि मैं सिर्फ जो बीजेपी वाले हैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब बंदे आपके, रक्षक आपके, ट्रेजर आपके, पूरी की पूरी कमेटी आपकी, और फिर उसके बाद चोरी है गई, फिर जांच की कमेटी भी आपकी, एसआईटी वाले भी आपके, तो मुझे एक बात बताइए निकल करके कहाँ से आएगा चीज। आपकी बात जरा हमारे बंदे घुसेड़ी है, मतलब वही तो वही बात हो गई, एक बंदे ने मकान बनाया अपना ठेकेदार भेज करके, उनने तो कमा लिए। अब जरा हमारे ठेकेदार की बारी, आपके ने कमाए नहीं कमाए वो अलग बात थी, बाकी आपका तो जो ठेकेदार तो वो था तो हमारे आदमी पर ठीक है, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। तो वही है, लव एंड वॉर में जब सब चीज़ फेयर है तो हमारे पास कुछ काम ही ना, तो हम इस तरीके से घुसेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे। पाकिस्तान से हम कुछ तो सीखते हैं ना, हमारी तो रोज़ बात होती है हाथ ऊपर करने वालों से, बस हम तो उनसे यही सीखते हैं कि भैया कैसे भी घुसो, धुंध हम देख ही चुके हैं, तो यहाँ से वहाँ जाने के बदले यहीं से घुस जाओ ना। इतने सारे लोग हैं, कहीं भी घुसो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ, इधर की उधर करो, इन्फॉर्मेशन लीक करो, बस और क्या है। एनीवेज, तो मैंने जो आज साक्षात्कार हुई, मैं इस खुंदक में था कि उस बंदे को वो पत्रकार मेरे से पिटता, पर मैंने कहा खाम में किसी को क्या अपना वो कहा ना, मैंने कहा यार तुम बेकार के सवाल पूछे तो आपको मेरे कंधे पे बंदूक रख के चला, मैं तेरे को नहीं लग रहा कि इस तरीके से चीज़ होनी चाहिए। हमारे बंदों को जाना चाहिए, अलग अलग पार्टियों के बंदों की कमेटी बनानी चाहिए कि जो सवाल उठाएं। जब सवाल ही ढंग से नहीं उठाए हैं तो फिर उसके जवाब कैसे मिलेंगे, आप मुझे बताइए। क्या क्या हाँ, उनने मुझसे यही पूछी जब आपकी सरकार थी और उसमें ऐसा होता तो आप क्या करते थे। मैंने कहा मैं तो ये बोलता था, मैं तो फेयर था,
मैं कहा या तो लेके के आ जाओ बंदे को, मैं खुद ही उसको निपटवा दूंगा। पर अगर वो लेके आते उससे पहले तो हम उसको गटक खुला छोड़ देते ना उसके गली के बाहर, बस। तो चुप है वो। मैंने कहा तुम्हें भी जाना उसी रास्ते से, वहाँ पे भी बड़े गड्ढे हैं, मेन हॉल हैं, ध्यान से जाना पत्रकार बाबू। तो आप तो मुझे इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं। मैंने कहा ना अखिलेश, और ना हम धमकी देते नहीं हैं, हम सिर्फ बताते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। दूसरे शब्दों में उसको क्या है कि मैंने निपटा दिया। पर मेरी सरकार से सवाल है कि SIT क्यों, हमारी क्यों नहीं? जब सारे बंदे आपके, SIT तो वही बोलेगी जो आप बुलवाएंगे। इसीलिए मैं ये मोदी साहब से डायरेक्टली बोलता हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग। हमारा को मौका दिया जाए इसमें घुसने का और चीज़ों का पता लगाने का। राधे राधे। सही बोला मैं बोलता सही हूँ, ये पता है। अब तपे बैठे हैं हम, तो कुछ तो बोलेंगे।